राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। ये कालनेमियों से संबंधित चर्चा चल ही रही थी। बीच में ही एक तीसरा धूर्त कालनेमी कूद पर टपक पड़ा ये मुकुटमणि और एक नई राजनीति होने लगी। वास्तव में तो ये राजनीतिक षड्यंत्र ही दिख रहा है और इसको समझना आवश्यक है, क्योंकि यादव समाज का अस्तित्व ही संकट में है। इस राजनीति से यादव समाज का अस्तित्व संकट में कैसे है, ये 2-3 वीडियो के अंत में स्पष्ट होगा। 2-3 चर्चा करेंगे तब जाकर स्पष्ट होगा। आज इस अस्तित्व संकट से संबंधित चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि यादव अपने आप को भगवान कृष्ण से भी जोड़ता है। यदुवंशी भी कहता है सबके सब कृष्ण से भी जोड़ता है। तो कृष्ण से यदि जोड़ते हैं स्वयं को, तो आचरण व्यवहार भी तो कृष्ण जैसा होना चाहिए ना। कर्म भी तो कृष्ण जैसा होना चाहिए ना। कृष्ण ने जो बताया, कृष्ण ने जो समझाया, उसका अनुपालन करना होगा ना। या कंस जैसा आचरण करना होगा, कंस जैसा उपद्रव करना होगा। जोड़ेंगे कृष्ण से नाम कृष्ण का, तो काम कंस का कैसे हो सकता है? तब काम भी तो कृष्ण वाला ही चाहिए ना। ये जो राजनीतिक दल है, शायद समाजवादी पार्टी हो, राजद हो, ये सब जो भी हैं, ये बस नाम कृष्ण का करते हैं। वो भी दबाव में आकर कि भाई कृष्ण का नाम नहीं लेने पर यादव समाज हमारे साथ नहीं जुड़ेगा, वोट नहीं मिलेगा। ये भी बस राजनीति के लिए कि वोट मिले। कृष्ण से यदि विमुख होकर वो करें, कृष्ण का नाम ना ले, ना जोड़े, तो यादव समाज का वोट भी एकत्रित होकर, एकजुट होकर उनके पास नहीं जाएगा, ऐसी पार्टियों के पास। ऐसे जो उपद्रवी हैं, कंस के अनुगमनकारी हैं, कंस का अनुसरण करने वाले जो हैं। इसी चर्चा को देखिए, हम चर्चा को प्रमाण के माध्यम से समझेंगे और प्रमाण के माध्यम से श्रीमद् भागवत का ही प्रमाण लेंगे। भागवत कथा का ही प्रसंग है, भागवत कथा ही कह रहा था। और ब्राह्मण यादव की राजनीति होने लगी। ये तो ऐसा लगा कि जिस गृह युद्ध की चर्चा मैं कर चुका हूँ, वो गृह युद्ध की स्थिति आ गई थी, उत्पात मचाने वाली स्थिति आ गई थी। ये गुंडे लोग, उपद्रवी लोग उत्पात करने के लिए आतुर हो गए थे। संयोग से योगी सरकार है जो सक्षम है और उत्पातियों को रोकने में सक्षम है, उत्पातियों की नकेल कसने में सक्षम है। संयोग है, अन्यथा ये तो उत्पात कर रहे होते। ये तो ब्राह्मण के गांव में घुसकर उसने स्वयं कहा। वो जो एक था अहीर, क्या कहते हैं, कुछ करके एक संगठन वाला, सेना वाला, रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट शायद नाम था। वो तो कह रहा था कि राम कृपाल यादव ने हमको रोक रखा है, नहीं तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ ऐसा ही कह रहा था। गांव में घुसकर मान लो हत्या कर देता, तो ये ब्रह्म हत्या लगती या नहीं लगती? ब्रह्म हत्या मात्र उस व्यक्ति की नहीं होती, पूरे यादव समाज का होता। ब्रह्म हत्या लगती। कैसे ऐसा कर सकते हो? सोचो, ऐसा कैसे कर सकते हो? कृष्ण का यदि कृष्ण से स्वयं को जोड़ते हो तो ऐसा कैसे सोच भी ऐसा नहीं सकते हो। तब तो कृष्ण से स्वयं को यदि जोड़ते हो तो ऐसा सोच भी नहीं सकते हो। करने की तो बात दूर है। ये सब जो किया जा रहा है, प्रवेश वर्जित कर दिया गया, लिख दिया गया। कहीं पर मैंने देखा है कि लिख दिया ब्राह्मणों का गाँव में प्रवेश वर्जित है, प्रवेश निषेध है। अच्छा, इसको और अधिक से अलग समझेंगे। और चर्चा तो अनेकों हम करते ही रहते हैं। आज चर्चा हम यही कर रहे हैं कि कृष्ण से जोड़ते हो तो कृष्ण के बारे में जानो कि कृष्ण का काम क्या था। कृष्ण के अनुसार तुम्हारा काम होना चाहिए, कंस वाला काम नहीं होना चाहिए। ये जो जातिवादी का घृणित राजनीति करने वाले सपा के गुंडे हैं, ये कंस है। कंस वाला काम है इनका। ये कंस के अनुयायी है, ये कृष्ण के अनुयायी नहीं है। वो दिखावा है। इसने कहा था कभी,
ये अखिलेश जो है, अखिलेशवाद, इसने स्वयं कहा था मैं पूजा नहीं करता हूँ। कुंभ के बारे में कितनी निंदा इसने किया, सबको देखा सुना है, सब जानते हैं। स्नान करने के लिए भी कुंभ में पहले नहीं गया, हरिद्वार में गया था डुबकी लगाने के लिए चोरी से, कि भाई यादव समाज को भी जोड़ना है तो वो भी धर्म से जुड़ा हुआ है, कृष्ण को यदि मानता है, कृष्ण से जुड़ा है तो दिखावा करना ही होगा, इसलिए हरिद्वार गया था। फिर भी लोगों का मन नहीं भरा। इसको कहीं ना कहीं से सूचना मिली कि यादव समाज संतुष्ट नहीं है, तो फिर यह प्रयाग भी पहुंचा था, डर से, भय से, वोट के भय से। ये वोट के लिए पहुंचा था, ये कुंभ स्नान के लिए नहीं पहुंचा था। कृष्ण का क्या, लेकिन पहले कंस का समझ लेते हैं। कंस से संबंधित भागवत में ही है, 9वां स्कंद है, अध्याय 24 है, श्लोक संख्या 59। 9वां स्कंद, अध्याय 24, श्लोक संख्या 59। प्रमाण से ही चर्चा करूंगा, मैं वैसे लोगों के अनुसार नहीं हूँ कि कुछ भी बोल दूंगा, प्रमाण से। अक्षौहिणीनां पतिभिरसुरैर्नृपलाञ्छनैः भुव आक्रम्यमाणाया अभाराय कृतोद्यमः। भगवान का अवतार क्यों हुआ था? क्योंकि अक्षौहिणीनां पतिभिः, अनेकों अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हो गई थी। किसकी? असुरैर्नृपलाञ्छनैः, छद्म राजाओं के रूप में असुरों की, असुरों ने छद्म राजाओं का रूप धारण कर लिया था। जैसे ये धूर्त कपटी मुकुटमणि यादव अग्निहोत्री बन गया था, कथावाचक बन गया था, इसी तरह से थे असुर और वेश बना लिया, बन गए राजा, राजा के रूप में अवतरित हो गए थे। भुव आक्रम्यमाणाया, धरती को आक्रमित कर रहे थे, त्राहिमाम जनता में थी। जैसे अभी ये समाजवादी पार्टी के गुंडे लोग कर रहे हैं। सोचो यदि स्थिति विपरीत होती, यादव समाज में ही वो मुकुटमणि यादव जो था कह रहा था, वहाँ पर छेड़खानी करता, तो क्या तुम लोग नहीं पीटते इसको? और बुरी तरह से पीटते, और बुरी तरह से इसकी पिटाई होती, अस्पताल में ये भर्ती होता। इस तरह से जैसे सामने आ गया, सामने नहीं आता, अस्पताल में भर्ती होता। यादव की तो लाठी ही बोलती है, यादव की मुंह से नहीं बोलता है, लाठी से ही बात करता है। ये अस्पताल में भर्ती होता। ये तो ब्राह्मण समाज में था कि इसका थोड़ा सा कर दिया। अच्छा, छेड़खानी की बात जहाँ है, तो क्या कहीं भी कोई छेड़खानी करे तो उसके लिए लोग कानून का इंतज़ार करते हैं, या जहाँ पर जो छेड़खानी करते पकड़ा जाता है उसकी वहीं पर कुटाई हो जाती है? होती है या नहीं होती है? ये तो सामान्य सी बात है। जहाँ कहीं भी जो भी छेड़खानी करते हुए पकड़ा जाता है उसकी कुटाई होती है और होती रहेगी, इस पर रोक नहीं लगने वाला है। कानून ऐसा इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम स्वयं उसकी पिटाई करते यदि तुम्हारे घर की स्त्रियों के साथ वो छेड़खानी करता। यदि तुम कथा सुन रहे होते, तुम्हारे घर में वो छेड़खानी कर रहा होता, तो तुम स्वयं भी उसकी पिटाई करते और दुर्गति कर देते, अस्पताल तक पहुंचाना पड़ता। तो फिर किस प्रकार की ये घृणित राजनीति हो रही है? यादव यादव यादव, ब्राह्मण ब्राह्मण, कैसे, कहाँ से, किस प्रकार की, क्यों? ये जो कर रहे हैं यादव समाज नहीं कर रहा है, क्योंकि यादव समाज से ही तो कुछ कथा वक्ता भी सामने आ गए हैं। एक डॉक्टर का वक्तव्य आया कि भाई जनन किए हुए डॉक्टर था, मैं तो कहता हूँ कथा, और ब्राह्मण भी मेरी कथा सुनते हैं। उसने तो नाम में अग्निहोत्री तिवारी इत्यादि कुछ नहीं लगाया है, उसने तो यादव लगा रखा है। और सत्संग में रोक भी नहीं है, सत्संग के रूप में कर सकता है। ये चर्चा स्पष्ट होगी अलग से, इसकी चर्चा अलग से है। संभवतः वो वीडियो पब्लिक हो चुकी हो, वो चर्चा पहले कर चुके हैं या आगे हो, इसको नहीं स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ कि वो चर्चा कब आएगी, लेकिन चर्चा हो चुकी है।
कि सत्संग कर सकता है, चर्चा कर सकता है, कीर्तन कर सकता है, गायन कर सकता है, व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकता। अच्छा, यदि ये जो वक्तव्य देने वाले डॉक्टर थे, यदि यह इनका अज्ञान हो, कहीं व्यासपीठ पर बैठ जाते हो व्यासपीठ के तरह, तो इसमें सुधार इनको कर लेना चाहिए। व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकते, सत्संग कर सकते हैं। अच्छा, एक वक्तव्य इनका ये भी था कि प्रणाम करने लगते हैं ब्राह्मण लोग भी मुझे, मैं मना तो करता हूँ लेकिन बड़ा भाई कहकर प्रणाम कर लेते हैं। नहीं, ये आपके लिए ही हानिकारक है, जो कर रहा है उसके लिए भी हानिकारक है और आपके लिए भी हानिकारक है। प्रणाम आप किसी भी स्थिति में नहीं कराएंगे, नहीं करा सकते। पिता से पुत्र प्रणाम कभी भी नहीं। पुत्र कितना भी विद्वान हो जाए, पिता कितना भी मूर्ख हो, पुत्र ही पिता को प्रणाम करेगा। गुरु गुरु रहे, चेला चीनी हो जाए, चेला ही गुरु को प्रणाम करेगा, गुरु चेला को प्रणाम नहीं करेगा। तो ब्राह्मण जन्मना ब्राह्मणो गुरु, ब्राह्मण गुरु होते ही हैं। सत्संग कर रहे हैं, ठीक है, कर लेंगे सत्संग, गायन कीर्तन कर देंगे, लेकिन प्रणाम नहीं कराएंगे। इसका ध्यान रखिए। वो यादव ही हैं डॉक्टर साहब। तो अब मुझे ज्ञात नहीं वो कैसे किस प्रकार से कथा कहते हैं, व्यासपीठ पर बैठकर कहते हैं या सत्संग करना। मुझे लगता है कि सत्संग, वो उन्होंने स्वयं कहा कि ब्राह्मण मेरे लिए पूज्य है, पूज्य है, पूज्य है, 3 बार का अंत में, और मैं भयभीत होता हूँ, मुझे प्रणाम करने लगते हैं, ऐसा कुछ कहा। उनका भाव ऐसा था कि कैसे प्रणाम कराऊँ, कैसे प्रणाम कराऊँ, मैं भीतर से। तो यादव समाज की ये भावना नहीं है। ये जो हो रहा है, ये सपा की राजनीति, अच्छा जातिवादी घृणित ये जो घृणित जातिवादी राजनीति है, ये सपा के गुंडे कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के गुंडे कर रहे हैं। इसको गुंडा की पार्टी भी कहा जाता है। क्या कह रहे हैं कि आक्रम्य ऐसे ही उत्पात करने लगे थे जैसे आज ये सपा के गुंडे कर रहे हैं। ये असुरों के अंश हैं, लेकिन यादव समाज से, यादव समाज तो स्वयं को कृष्ण से जोड़ रहा है। असुरों के अंश कौन लोग हैं? ये सपा के गुंडे जो हैं, ये असुरों के अंश हैं, ये उत्पात कर रहे हैं। उसका संबंध भी सपा समाजवादी पार्टी से निकल गया, और ये जो अहीर रेजिमेंट या कुछ बनाकर उत्पात करने के लिए निकला था, ये भी सपा का है। ये तो कह रहा था कि जय श्री राम वाले कर रहे हैं और राम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसका एक ऐसा भी वीडियो आया है। अच्छा, फिर यह इसी प्रकार का दूसरा प्रमाण, स्कंध 9 स्कंध 10 अध्याय 1 श्लोक संख्या 17। भूमैर्दृप्त नृपव्याज दैत्यानीक शतायुतैः आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ। पृथ्वी गई है भगवान के शरण में। कब? जब नृपव्याज दैत्यानीक शतायुतैः, जिस समय लाखों दैत्यों के दल ने अहंकारी राजाओं का रूप धारण कर, उत्पाती राजाओं का रूप धारण कर, उपद्रवी राजाओं का रूप धारण कर पृथ्वी को आक्रांत कर रहा था, तब उससे त्रस्त होकर पृथ्वी भगवान के समक्ष गई थी। दैत्यानीक शतायुत है, लाखों। ये समाजवादी पार्टी के ये लाखों नहीं है, इनमें 200-400 ही होंगे। उपद्रवी जो होंगे ये 200-400 ही होंगे, लाखों नहीं होंगे। और इन 200-400 को यदि जो योगी शासन का नियम है, दिखता है जो शासन का बल शक्ति, वो यदि दिख जाए और इन 200-400 को जो यदि नकेल कस दे, सब बात खत्म, सब चर्चाएं खत्म हो जाएगी। आगे भगवान कृष्ण का आचरण क्या था, प्रतिदिन क्या करते थे और प्रतिदिन क्या करते, इसको छोड़ दीजिए। इनके समक्ष
इनका ब्राह्मणों के प्रति क्या व्यवहार था। ये जो ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित और यादव ब्राह्मण की राजनीति की जा रही है, ये असुरों कंसों के वंशज, कंसों के अनुयायी, अपने आप को यादव की राजनीति करने वाले जो हैं, यादव समाज कृष्ण से अपने आप को जोड़ता है, कंस से नहीं जोड़ता है, इसका ध्यान रखो। कृष्ण का क्या आचरण था, ब्राह्मणों के प्रति क्या व्यवहार था, इसको भी फिर भागवत से ही समझना होगा। यादव समाज कृष्ण से जुड़ा हुआ है ना। देखिए, वंशज है नहीं है ये भिन्न विषय है, पृथक विषय है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो क्षत्रिय थे, उनका तो उपनयन संस्कार हुआ था। यदि वंशज है तो आपका उपनयन संस्कार कहाँ गया, आपका यज्ञोपवीत कहाँ है? तो इस चर्चा पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन गोपाल तो कहलाते हैं, यशोदा के लाल तो कहलाते हैं, नंद कुमार तो कहलाते हैं, नंद से संबंध तो है, ऐसा नहीं कि संबंध नहीं है, संबंध है। तो कृष्ण से यदि यादव समाज अपने आप को, स्वयं को यदि कृष्ण से जोड़ता है, तो कृष्ण का ब्राह्मणों के प्रति क्या व्यवहार था, इसको भी जानना होगा ना। या कंस वाला व्यवहार इन गुंडों से सीखे कर समझेंगे? ये लोकतंत्र, संविधान, कानून की चर्चा के नाम पर उत्पात मचाने वाले इन गुंडों की बात समझेंगे? इनसे कृष्ण का व्यवहार समझेंगे कि शास्त्र से समझेंगे? शास्त्र में क्या है, शास्त्र में भगवान कृष्ण के बारे में क्या लिखा गया, उससे समझेंगे। कृष्ण के बारे में कौन बताता है, कहाँ से ज्ञान है? शास्त्र से है ना। तो कृष्ण का व्यवहार कौन बताएगा? कृष्ण का व्यवहार भी शास्त्र ही बताएगा। अनेकों पुराणों में है, भागवत की चर्चा विशेष महत्वपूर्ण है, तो हम भागवत से ही चर्चा कर रहे हैं। अब आते हैं दशम स्कंध में ही, अध्याय 70 और श्लोक संख्या 6 से 10 तक। दशम स्कंध अध्याय 70 श्लोक संख्या 6 से 10 तक नित्य कर्म से संबंधित है। भगवान कृष्ण का नित्य कर्म क्या था, नित्य क्रिया कैसे क्या करते थे, प्रतिदिन कौन कौन से कार्य करते थे। अथा प्लुतोम्भस्य मले यथा विधि क्रियाकलापं परिधाय वाससि चकार संध्योपगमादि सत्तमो हुता नलो ब्रह्म जाजापवाग्यतः। अथा प्लुतोम्भस्य मले यथा विधि, स्नान, जल में स्नान, ये प्रातः काल का स्नान है। यथा विधि, जो शास्त्र की विधि है उस विधि के अनुसार। क्रियाकलापम परिधाय वाससि, वस्त्र धारण, वाससि परिधाय, क्रियाकलापम, और भी जो कर क्रियाकलाप है वो करके वस्त्र धारण। चकार संध्योपगमादि सत्तमो, संध्या, सत्पुरुषों का जो कर्तव्य है, सत्पुरुषों द्वारा जो विहित है, संध्या आदि। हुतानलो ब्रह्म जजापवाग्यतः, हुतानलो अग्निहोत्र, हवन, ब्रह्म जजापवाग्यतः, ब्रह्म का जाप, ब्रह्म मुहूर्त में जाप। अनेकों अर्थ हो सकते हैं, अनेकों प्रकार से हो सकते हैं, और व्याख्या विस्तृत हो सकती है। हमको व्याख्या में जाना ही नहीं है, अधिक व्याख्या, हमको इसका सीधा अर्थ समझना है। हुता नलो हवन, ब्रह्म जाप, गायत्री जाप, वाग्यतः पाठ, जो पाठ है वेद पाठ अध्ययन, उपस्थायार्कमुद्यन्तं तर्पयित्वात्मनः कला देवान् ऋषीन् पितॄन् वृद्धान् विप्रान् अभ्यर्च्य चात्मवान्। उपस्थानार्कमुद्यन्तं, भगवान सूर्य का उदय होने पर उनका उपस्थान। तर्पयित्वात्मनः कला, आत्मकलाओं, भगवान की सभी आत्मकलाएं ही हैं, लेकिन पृथ्वी पर
आचरण करके बता रहे हैं। यादव समाजों को इस पर विचार करना होगा कि भगवान कृष्ण का क्या आचरण था, क्या क्रियाकलाप था, और हम क्या कृष्ण कृष्ण करते हैं, कृष्ण से जोड़कर देखते हैं, कृष्णवंशी कहते हैं, तो उनका व्यवहार क्या था, उनका आचरण क्या था, ये भी जानना होगा ना। इसके अनुसार देवान ऋषि, देवता ऋषि, पितृन पितरों का तर्पण, वृद्धान विप्रान, वृद्धजन वृद्धजन की सेवा शुश्रूषा, भोजन आदि, विप्राण ब्राह्मण की अभ्यर्च, चात्मवान और आत्मवान विद्वान या आत्मज्ञ पुरुष, ज्ञानी पुरुष, इनकी भी, या आत्मवान जो जिस विद्वान को आत्मा मानते हैं भगवान अपनी, विद्वान अभ्यर्च चात्मवान, भगवान की आत्मा जो ज्ञानी पुरुष हैं, ऐसा भी हो सकता। अनेकों अर्थ तो अनेकों हो सकते हैं, हम व्याख्या में नहीं जा रहे हैं। देव ऋषि पितृ इत्यादि का तर्पण करते थे, वृद्धजनों की सेवा करते थे, और ब्राह्मणों की अभ्यर्चना, पूजा, ब्राह्मणों की अपमान नहीं करते थे भगवान कृष्ण। ये जो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, अखिलेश यादव ने पूछा था ना, एक उसका वीडियो मैंने देखा है, क्या नाम है, पत्रकार को पूछ रहा है, क्या नाम है तुम्हारा, बोला कुछ मिश्रा। अच्छा मिश्रा हो, थोड़ी तो शर्म करो। ये कंस का है, असुर है, ये यही इसकी आसुरी प्रवृत्ति है। तो यादव समाज यदि स्वयं को कृष्ण से जोड़ता है, कृष्ण से संबंधित मानता है, तो इस कंस प्रवृत्ति वाले से क्या संबंध है, राजनीतिक संबंध ही है ना। क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है? कृष्ण ने तो कंस का वध किया था, वो भी तो उनका अपना था, मामा था, मामा ही तो था किस भगवान श्री कृष्ण का। कंस का तो उन्होंने वध किया था। तो आज के यादव समाज का इस आसुरी प्रवृत्ति वाले कंस के अनुयायी सपाई गुंडों से क्या संबंध, सोचिए। धेनूनां रुक्मशृंगीनां साध्वीनां मौक्तिकसृजां पयस्वीनां गृष्टॄणां सवत्सानां सुवाससां ददौ रूप्यखुराग्राणां क्षौमाजिनतिलैः सह अलङ्कृतेभ्यो विप्रेभ्यो वध्वं दिने दिने। दान है, बहुत दान है, प्रतिदिन, दिने दिने धेनु दान, तिल दान, और ऐसे नहीं, ददौ रूप्य खुराग्राणाम क्षौमाजिन तिलैः सह अलंकृतेभ्यो विप्रेभ्यो, किसको देते थे, विप्रेभ्यो ब्राह्मण को देते थे, स्पष्ट लिखा है, ब्राह्मण को देते थे। ध्यान रखो, कृष्ण से जोड़ते हो तो कृष्ण को समझना होगा, कृष्ण का क्या आचरण, क्या व्यवहार, इसको जानना होगा। सीधे कह देंगे कृष्ण 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 और अनुगमन करेंगे कंस का, तब कृष्ण का यदि अवतार हो जाए तो क्या करेंगे, वो जो कंस का किए तो वही करेंगे ना। ऐसे कैसे हो सकता है, नाम कृष्ण का तो काम कंस का कैसे हो सकता है। और ये वो गुंडे ही समझे अपने बारे में। यादव समाज ऐसा नहीं है, ब्राह्मण का संघर्ष किसी भी समुदाय समाज से होता ही नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण के बिना किसी भी जाति वर्ण का कार्य हो ही नहीं सकता है। इसलिए ब्राह्मण का संघर्ष जातिवाद व्यक्तिगत हो सकता है। मान लिया जाए मेरा कोई पड़ोसी है भिन्न जाति का, तो यहाँ पर व्यक्तिगत विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकती है। कोई भूमि पर पड़ोसिया है चौहद्दी वाला, भिन्न जाति का, उससे भी झगड़ा संभव है, उससे विवाद संभव है, किंतु उसके अतिरिक्त जातिगत आधार पर किसी भी जाति से ब्राह्मण का जातिगत आधार पर संघर्ष होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण के बिना के कुछ है ही नहीं,
कोई कर्म ही नहीं है। चाहे व्रत करना हो, अनुष्ठान, विवाह, मुंडन, उपनयन, श्राद्ध, कुछ भी करना हो, ब्राह्मण की तो आवश्यकता है। बिना ब्राह्मण के कैसे? बिना ब्राह्मण के तो संभव नहीं है। दान मत दो कृष्ण के जैसे प्रतिदिन, लेकिन विशेष आवश्यक अवसरों पर तो आवश्यकता पड़ती है ना। गाय को ही शुद्ध करना है तो ब्राह्मण भोजन कराओगे ना, या ऐसे ही कर लोगे? मान लिया जाए पूजा पाठ स्वयं करना सीख गए, व्रत में ब्राह्मण भोजन है, व्रत की आज्ञा भी ब्राह्मण से चाहिए। ब्राह्मण से पूछोगे ना, या बिना पूछे कर लोगे? वो अनधिकृत हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं है। नहीं पूछोगे ब्राह्मण से, उसका कोई महत्व ही नहीं है। ब्राह्मण भोजन नहीं कराओगे, भोजन के निमित्त ही सीधा दिया जाता है। सीधा वो चावल आटा इत्यादि जो देते हैं, भोजन के निमित्त ही दिया जाता है। उतने ब्राह्मण भोजन के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते, इसलिए सीधा। बिना ब्राह्मण भोजन के व्रत पूर्ण नहीं होगा। ब्राह्मण भोजन अनिवार्य है। स्वयं पुरस्चरण कर सकते हो, ठीक है, स्वयं हवन भी कर सकते हो, ठीक है, ब्राह्मण भोजन कराना होगा, अनुमति लेनी होगी। चलो कराने वाला कह लो कि कराने वाला हम अपने यादव समाज से ही बनवा लेंगे, पढ़वा लेंगे, पढ़ लो, ठीक है, वो पढ़ लेगा, करा लेगा। स्वयं कर सकते हैं, करने में रोक नहीं है, करने में रोक नहीं है। लेकिन समस्या तो यहाँ पर है कि साक्षी रूप में ब्राह्मण चाहिए। विवाह स्वयं करवा लो, किंतु वहां पर है साक्षी। देवाग्नि द्विज सन्निधौ, देवता, अग्नि और ब्राह्मण के सानिध्य में कन्यादान। उसका क्या करोगे? वो तो पढ़कर करा देगा, ठीक है, द्विज का सानिध्य कैसे होगा? नहीं हो सकता। आवश्यकता तो होगी, आवश्यकता होगी, श्राद्ध करा देगा। अपने समाज से किसी को कहो पढ़ लो, सीख लो, कराने के लिए करते। लेकिन भोजन, ब्राह्मण भोजन चाहिए। ब्राह्मण भोजन से ही श्राद्ध होता है। ब्राह्मण भोजन कैसे होगा? ब्राह्मण भोजन उसका करने से थोड़े ना ब्राह्मण भोजन हो जाएगा। ये यादव समाज की बात नहीं है। ये जो राजनीति हो रही है, घृणित राजनीति, ये सपा के गुंडों की राजनीति है। ये सपा के गुंडे कर रहे हैं। यादव समाज इसकी ऐसी घृणित सोच नहीं है। चाहे यादव हो, कोई हो, जो भी हो, उनके पास ब्राह्मण जाते हैं तो वो बिना कुछ दिए विदा नहीं करते हैं। मेरा जो अनुभव है, चाहे यदि वो जैसे कोई हमारे इधर कोई है, यदि उसके, मैं तो नहीं जाता हूँ कहीं पर, लेकिन जो जाने वाले हैं, जो जहाँ जहाँ जाते हैं, वो बताते हैं। उसके यहाँ यदि जाऊँ, सब्जी की खेती करता है तो वो सब्जी दिए बिना विदा नहीं करता है, देता है। ज़्यादा भी करते हैं, ज़्यादा भी बिना दिए विदा जाने नहीं देते हैं। अब भगवान कृष्ण के जैसा उतना गाय नहीं है कि 13,088 प्रतिदिन दान करो। जो है, जो ये तो सामर्थ्य के अनुसार दान ही होता है ना। तो जिसका जो सामर्थ्य होता है, घर पर आए हुए ब्राह्मण को देकर ही विदा करते हैं। ये व्यवहार है अभी भी। और ये जो दिख रहा है ब्राह्मण यादव की राजनीति, ये सपा के गुंडों की राजनीति है, यादव समाज की राजनीति नहीं है। और यादव समाज को मैं जागृत करना चाह रहा हूँ प्रमाण के साथ। जो अपने समाज के हित के बारे में सोचने वाले हैं, उनको कि भाई कृष्ण से जुड़ते हो तो कृष्ण के बारे में जानो, क्या करते थे। और आगे दान को अधिक चर्चा दान की नहीं करेंगे, ठीक है, समझ गए, चर्चा लगभग हो गई, समझ गए। गो विप्र देवता वृद्ध गुरून् भूतानि सर्वशः नमस्कृत्यात्म संभूतिर्मंगलानि समस्पृशत। गो गाय की, विप्र ब्राह्मण की, देवता की, वृद्ध जनों की, वृद्धों की, और गुरु की।
भूतानि सर्वश, अन्य सब समस्त प्राणियों को भी प्रणाम करके, सभी भूतों को, पांच पंचभूत कहे या समस्त चराचर जो भी कहे, नमस्कृत्यात्म संभूतिर मंगलानि समुस्पृशेत, फिर प्रणाम करके फिर मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते थे। तो ये तो प्रतिदिन प्रणाम करने की बात है। विप्र को प्रणाम प्रतिदिन करना है। विप्र का प्रवेश निषेध कैसे होगा? प्रवेश निषेध कैसे कर दोगे? गांव में प्रवेश वर्जित ये गुंडे कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। अब आगे दूसरे प्रकरण से समझते हैं। रुक्मिणी के विवाह का प्रकरण। अपहरण से प्रकरण से पूर्व एक ब्राह्मण को रुक्मिणी ने संदेशा लेकर भिजवाया था। अब ब्राह्मण गए थे, इसका तात्पर्य क्या है? तो इतना विश्वसनीय एकमात्र ब्राह्मण ही होते हैं, इतने विश्वसनीय एकमात्र ब्राह्मण ही होते हैं। बहन के नाम से जो जिसने जमीन लिखा था उसके आ गए, भाई अब हमारा हो गया। एक समय की बात है, बहनोई के नाम से जिसने लिखा था आ गया, ले लो। और ब्राह्मण के नाम से जिसने लिखा था, ब्राह्मण ने नहीं कहा कि अब हमारा हो गया। विश्वसनीय ब्राह्मण ही होते हैं। वो लिखने वाली दूसरी चर्चा, उसको अधिक नहीं चर्चा करेंगे, समझने वाले तो समझ ही जाएंगे। इसीलिए ब्राह्मणों को भेजा। और ब्राह्मण को भेजने का दूसरा तात्पर्य है कि ब्राह्मण की आज्ञा भगवान विष्णु टालेंगे नहीं। ब्राह्मण को यदि भेजूं, ब्राह्मण यदि ऐसा कहें तो इनकी आज्ञा का भगवान श्री कृष्ण उल्लंघन नहीं करेंगे। फिर इनके कथनानुसार यदि मेरी बात ही ये कहें तो भी भगवान श्री कृष्ण उल्लंघन नहीं करेंगे। अन्य कोई हो तो उल्लंघन भी हो सकता है, और भी बहुत कारण हो सकते हैं। ये तो कथा तो चर्चा का विषय है, तो कथा में तो हम जा नहीं रहे, कथा नहीं कर रहे हैं हम। 10वां स्कंद अध्याय 52 श्लोक संख्या 27-28। और इस प्रकार में और भी श्लोक है। द्वारकां समभ्येत्य प्रतिहारः प्रवेशितः अपश्यदाद्यं पुरुषमासीनं कांचनासने। प्रतिहार के द्वारा उन ब्राह्मण को लाया गया जो रुक्मिणी के द्वारा भेजे गए थे, संदेश लेकर आए थे। जो नौकर चाकर थे उन्होंने उनको भगवान श्री कृष्ण तक उनको लेकर गए। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को देखा तो क्या तुम लोग प्रवेश वर्जित करे हो, सपाई के गुंडे, ये कंस के अनुयायी कैसे हैं, इसी से समझ जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने अनजाने ब्राह्मण को देखा, ये तो जाने हुए नहीं थे, तो रुक्मिणी के द्वारा भेजे गए थे। परिचित हो तो एक बात, ये तो परिचित भी नहीं थे। वैसे भगवान के रूप में कहे तब तो कोई बात नहीं, सीधी सी बात है। उनसे कौन दूसरा कौन अपना, सब वो तो सब जानते हैं। लेकिन जिस विचार से जिस विधान से फिर उनके सब जानते हो तो फिर इनके आने की क्या बात थी? तब तो कुछ करने की आवश्यकता ही कहीं कुछ नहीं है, अवतार लेने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर यदि उस अर्थ में जाए तो उस अर्थ में जाना नहीं है, उस भाव में जाना नहीं है। इस भाव में समझना है कि ब्राह्मण आए अपरिचित थे, परिचित नहीं थे। लेकिन ब्राह्मण को देखकर क्या हुआ? कह रहे हैं कि कांचनासने, भगवान श्री कृष्ण स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए थे और जैसे देखे अपश्यदाद्यम पुरुषमासीनम कांचनासने, उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। और भगवान ने क्या किया? दृष्ट्वा ब्रह्मण्य देवस्तमवरूह्य निजासनात्, दृष्ट्वा ब्रह्मण्य देवस्तमवरूह्य निजासनात् उपवेश्यार्हयाञ्चक्रे यथात्मानं दिवौकसः। क्या किए? दृष्ट्वा, जैसे देखे, ब्रह्मण्य देव, ब्रह्मदेव ने जैसे देखा ब्राह्मण आए हैं, ब्रह्मण्य, भगवान कृष्ण भी जिनको अपना देवता मानते हैं वो ब्रह्मण्य देव हैं। जो ब्राह्मण को अपना देवता मानते हैं वो ब्रह्मण्य देव हैं।
ब्राह्मण जिनको देवता माने, ये भी अर्थ होता है, लेकिन ब्राह्मण तो सबको देवता मानता है ना। ब्राह्मण मात्र कृष्ण को थोड़ी ना देवता मानता है, या कोई भी ब्राह्मण मात्र ही नहीं, सबके सब, पूरे समस्त जीव सब भगवान मानते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण देव कृष्ण भगवान को, राम विष्णु को ही कहा जाता है, विष्णु अवतार को ही, क्योंकि ये ब्राह्मण को देवता मानते हैं कि धरती पर आप ही देवता है, धरती के देवता ब्राह्मण ही हैं। क्या किया? उठकर खड़ा हो गए स्वागत में, और निजासनात क्या किए? अपने आसन पर बिठाए, उस स्वर्ण सिंहासन पर बिठाए, अपना आसन दिए। सोचो, गांव में प्रवेश निषेध, वर्जित। ये कृष्ण का अनुसरण है या कंस का? सोचो, स्वयं विचार करो। गांव में प्रवेश वर्जित, ब्राह्मण यादव जातिगत संघर्ष करने का कर रहे हो, प्रमाण से हम चर्चा कर रहे हैं। सोचो, ये कृष्ण से संबंधित आचरण है या कंस से संबंधित आचरण है? और ये करने वाले सपा के गुंडे हैं, यादव समाज नहीं है, ये मैं जानता हूँ, समझता हूँ। सपा के गुंडे हैं, ये वर्जित नहीं हो सकता। यादव समाज कैसे करेगा? वो कृष्ण का कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और जो संस्कार स्वभाव से प्राप्त है वो जाता भी नहीं है। कृष्ण नाम जो ले रहा है वो ब्राह्मण का ऐसा द्रोही नहीं हो सकता। कृष्ण से जो संबंधित, कंस से जो संबंधित है वही ब्राह्मण का द्रोही हो सकता है। कंस का जो अनुगमन करने वाला है, अनुसरण करने वाला है, वही ब्राह्मण का द्रोही हो सकता है। उपवेश्यार्हयां चक्रे यथात्मानं दिवौकस। अच्छा, और चर्चा इसमें बहुत सारी है, बहुत सारी चर्चा है। हम एक उदाहरण से, प्रमाण से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी चर्चा करने लगे तब तो समय ऐसे ही चर्चा लंबी हो गई है। हम तो अधिक लंबी चर्चा चाहते नहीं, लेकिन लंबी हो गई है। एक प्रसंग और इसमें जोड़ना है। इस चर्चा ये यहाँ पर और बड़ी है, उनके आने वाले से संबंधित चर्चा, लेकिन इसको यहीं पर विराम देते हैं। यहाँ पर जो समझाना था प्रमाण के साथ, उसको मैंने समझा दिया कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण, अपरिचित ब्राह्मण को देखते हुए अपने आसन से उठकर खड़े हो गए, अपने आसन पर उनको बैठाए, और फिर स्वागत सत्कार इत्यादि जो जैसे होना था सब कुछ हुआ। अधिक गहराई में नहीं जाना है। आगे सुदामा चरित्र से थोड़ा सा, सुदामा जी भी आए थे ना, वैसे सुदामा जी थोड़ा सा ये मित्र भी रहे हैं। इनके साथ एक और विशेषता है कि ये मित्र भी रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के, तो इनके प्रति एक विशेषता है। लेकिन वो जो थे उनके प्रति तो ऐसी विशेषता नहीं थी, वह तो अपरिचित थे। यहाँ पर देखिए सुदामा प्रसंग में 10वें स्कंध अध्याय 80 श्लोक संख्या 16 से आगे हम जो चर्चा कर रहे हैं, और सभी श्लोकों को पढ़े ना पढ़े समझने का प्रयास करेंगे। 16 त्रीनि गुणमान्यतीयाय तिस्रः कक्षाश्च सद्विजः विप्रो गम्यान्धक वृष्णीनां गृहे ख्वच्युत धर्मिणाम। ये भागवत कहने वाले अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो करने लगते हैं, भागवत से विरुद्ध हो जाते हैं। भागवत में जो है वो नहीं बताते हैं, कालनेमी है। भागवत कह रहे हो तो भागवत में जो है वो कहो। कालनेमियों, ये जो कथाकार कर कालनेमी सब है। भागवत में क्या है? सेनाओं की 3 छावनियां थी, 3 दल थे घेरा बनाए हुए, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण वृष्णिवंशी कहे अंधक यदुवंशी श्री कृष्ण भगवान जिस पुरी में थे, उस पुरी में 3 प्रहरा, 3 टुकड़ी का घेरा था, जिसको पार करना शत्रुओं के लिए, सेनाओं के लिए असंभव था। ठीक है। और सुदामा को कहीं कोई रोक टोक नहीं, सुदामा चले गए भीतर। क्यों? क्योंकि ऊपर से निर्देश था, ब्राह्मणों के लिए रोक टोक नहीं है।
भागवत में यही कह रहा है, त्रीन गुलमान्य तीताय, निकल गया। यहाँ पर कहीं कुछ नहीं है कि भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या है, अरे द्वारपालो, ये सब दूसरे जगह से है, क्या है भी नहीं, ये विशेष चर्चा है। भागवत में तो नहीं है। और भागवत में ये जो कालनेमी उत्पात करते हैं, ये उत्पात है, इसीलिए इनको कालनेमी कहा जा रहा है। इस भाव को स्पष्ट नहीं करते। चला गया, निकल गया, कोई रोक टोक नहीं। तीसरा कक्षा से सद्विजः, 3 घेरा और दीवार, 3 कक्षा, 3 दीवार और द्वार भी कह सकते हैं, द्वार, सुरक्षा द्वार, उसको पार करके। इसकी व्याख्या और विशेष अर्थ में करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, और विशेष अर्थ में, अन्य अर्थ में करते हैं, जो यहाँ पर कहना चाहिए यह नहीं कहते हैं। पार कर जाते हैं, वहाँ भी कोई रोक टोक नहीं। और वाह, यहाँ तो प्रवेश वर्जित कर रहा है। ये प्रवेश वर्जित करने वाला कौन है? कृष्ण का संबंधी है, कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण का अनुयायी है? नहीं, ये कंस का अनुयायी है जो प्रवेश वर्जित कर रहा है। सपा के गुंडे हैं। विप्रो अच्छा, वहाँ पहुँच गए। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, पहुँच गए। वहाँ पर 16,000 घर हैं इत्यादि। गृहं द्वयष्टसहस्राणां महिषीणां हरेर्द्विजः विवसैकतमः श्रीमद् ब्रह्मानंदम गतो यथा। 16,000 देखिए, महारानियाँ सब में है। ब्रह्मानंद में तम विलोक्याच्युतो दूरात् प्रिया पर्यंकमास्थितः सह स्वत्थाय चाभ्येत्य दोर्भ्यां पर्यग्रहीण मुदा, दोर्भ्यां पर्यग्रहीण मुदा। अच्छा, साथ में कौन आए थे? साथ में आने वाले को समझ लेना होगा, तो क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि एक में प्रवेश कर गए, और पहले कह दिए कि ब्राह्मणों के साथ तीनों सेना की छावनियाँ, द्वार जो है, सबको पार किए। तो यहाँ स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणों के लिए द्वार पर जहाँ पर था, ब्राह्मण वहाँ के उस द्वारिका के थे, भगवान श्री कृष्ण के ब्राह्मण वहाँ पर थे, वो उनको लेकर गए। ब्राह्मणों के साथ का तात्पर्य है कि, और 16,000 घरों में से किस घर में जाना है, तो ये तो उनके जो ब्राह्मण हैं उन्हीं को ज्ञात होगा। उसी घर में जाना है जहाँ पर एक में जाए गए, तो ठीक है, एक में गए तो उसी में भगवान है, या 16,000 में घर में, व्याख्या तो सब है। जिसमें गए उसमें भगवान थे, लेकिन जिसमें गए उसमें रुक्मिणी ही क्यों थी, ये भी तो विषय है। वो ब्राह्मण जो थे लेकर जाने वाले साथ में, उन्होंने रुक्मिणी के महल तक का इशारा किया, वहाँ पर इसमें चलना है, वहाँ पर उस महल में गए। अब क्या हुआ? तम विलोक्याच्युतो दूरात्, दूर से ही भगवान ने उनको देखा। प्रिया पर्यंकमास्थितः, रुक्मिणी प्रिया के साथ, जो प्राण प्रिया रुक्मिणी के साथ जो पलंग पर विराजमान थे, उन्होंने दूर से ही जैसे देखा, सहसोत्थाय चाभ्येत्य दोर्भ्याम पर्यग्रहीण मुदा, तुरंत उठकर खड़े हो गए और दौड़ कर गए, आनंद से गले लगा लिया, दोनों हाथों से लपेट लिया। फिर सख्योपचार हुआ। सख्यो प्रिय से प्रण से रंग संगाति निवृत्तः प्रीतो व्यमुंच दद्बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण अथोपवेश्य पर्यंके स्वयं सख्यो समर्हणम् उपहृत्यावनिज्यास्य पादौ पादावने जनीय। अनेक चर्चा है, अनेक चर्चाओं में से यहाँ पर जो चर्चा है कि फिर जैसे आसन पर बिठाए थे, उस संदेश रुक्मिणी के द्वारा जो प्रेषित दूत थे, ब्राह्मण आए थे, इनको अपने पलंग पर बिठाया, इनको अपने पलंग पर बिठाया। और बहुत सारी चर्चा है, अधिक चर्चा में नहीं जाना है। इनका पैर धोया, इनकी पूजा किया, ये सब इनके साथ बहुत वार्तालाप की। प्रश्न क्या क्या है, चर्चा का विषय क्या है? चर्चा का विषय है कि कृष्ण का क्या आचरण था। यादव समाज जो कृष्ण से जुड़ा हुआ है, उसका आचरण कृष्ण वाला होना चाहिए या कंस वाला होना चाहिए,
यादव समाज स्वयं विचार करे। और ये जो जातिवाद की घृणित राजनीति करने वाले जो भी हैं, बिहार में है राजद या वहाँ पर सपा वाले अधिक उत्पाती हो गए हैं। बिहार वाले भी थे जब सत्ता में थे। ये उपद्रव करने लगे, जातीय संघर्ष। यादव समाज को इसमें सजग होना होगा कि नहीं, ये आपको स्वयं समझना होगा। वैसे ये चर्चा और आगे करेंगे कि कंस और कृष्ण, ये कंस का है तो इसको बाहर करने का रास्ता दिखा, इसको बाहर करना होगा। इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे यहाँ से। लेकिन यादव समाज को स्वयं सजग होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा कि नहीं, मैं कृष्ण का संबंधी हूँ, कृष्ण से संबंधित हूँ, मेरा संबंध कृष्ण से है। और कृष्ण से संबंध है तो यदि कंस ये समाजवादी उत्पाती सब हैं गुंडे, तो इससे मेरा संबंध नहीं है, इससे इसको निपटा देना है। यादव समाज को जागना होगा, जागरूक होना होगा। आगे और समझेंगे। जय जय श्री राधे।